अब आ जाते हैं जी हम अगले प्लेन में, जो कि है हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है? अब मैंने आपसे कहा था कि जितने भगवान है वो क्या विले हैं कि एक के साथ चलेंगे? वो तो मास को हैंडल करते हैं। कितने करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, गुरु नानक देव जी को, शिव जी को, कितने लोग फॉलो करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद को। तो जब इतने लोग फॉलो करते हैं तो फिर स्पिरिट गाइड तो हो नहीं सकते, दे कैन ओनली बी मास्टर्स। सो जिसके पीछे पूरा मास होता है वो होते हैं आपके मास्टर्स, और वो रहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहां पर हर किस्म के भगवान, हर भगवान जिनको भी लोग फॉलो करते हैं, मास फॉलो करता है, यहाँ होते हैं मास्टर्स। भगवान को यहाँ पर मास्टर्स कहा जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया आपको, लोअर स्पिरिचुअल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब हम बात करेंगे जी इससे ऊपर वाले प्लेन। अब हमने क्या क्या किया? सबसे पहला प्लेन था नॉन लिविंग, फिर आ गया प्लांट्स, फिर आ गया एनिमल्स। यहाँ पर हमारे फिजिकल वर्ल्ड खत्म हो गया, अब मेटाफिजिकल शुरू हो गया। तो मेटाफिजिकल में चौथा प्लेन कौन सा आ गया? लोअर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पांचवा आ गया जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब आएगा छठा, ये होगा हमारा एंजल्स। अब एंजल्स जो है ना, दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल। क्यों? देखो, मैंने आपसे बात ना शुरुआत में कही कि जब भगवान ने सोल की उत्पत्ति की थी, तो एक तो उस समय सोल थी, और एक जब वो मोक्ष प्राप्त कर लेती है तब वो सोल होती है। उसके बीच में हमेशा वो स्पिरिट होती है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट इज इक्वल टू सोल प्लस माइंड। जब कभी कोई इंसान मरता है और वो उसको मुक्ति नहीं मिलती, आगे नहीं बढ़ पाता, अपने आत्मलोक में नहीं जा पाता, उसका कारण क्या होता है कि उसका मन वहां पर रुक लेता है कि हाय मेरे जाने के बाद मेरे रिश्तेदारों को क्या होगा, हाय मेरे जाने के बाद इस धन संपत्ति का क्या होगा। तो ये चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो रुक जाता है। आपने कई फिल्में देखी होंगी कि कईयों की जान उनके घर में बसी होती है। मैं ये घर किसी के हाथ नहीं आने दूंगा। क्यों भाई? तुम उसको लेके आए थे? नहीं लेके आए थे तो लेके भी नहीं जा सकते। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि मैं ये धन संपत्ति या फिर ये घर किसी के हाथ में नहीं आने? दैट इज रॉन्ग। तो ये उसका मन होता है जो रोकता है। तो जब एक इंसान मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है, बट हाँ, परमात्मा से तो नीचे रहेगा, क्योंकि है तो वो आत्मा ही। अब वो आत्मा बना, प्योर सोल। अब ये जो प्योर सोल्स होती हैं ये एंजल्स होती हैं, एंजल्स की तरह होती है प्योर। इनका काम क्या होता है? आप इनसे कुछ भी मांगो तथास्तु कर दे दिया, चाहते को दिया। पर इनकी लैंग्वेज में कह लीजिए या फिर इनकी डिक्शनरी में कह लीजिए, नो वर्ड नहीं है, नो नॉट, ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे बड़ा रोल जो है एंजल्स का ही होता है। कुछ भी आपको चाहिए ना, मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे? अब मैं कह रहा हूं कि मुझे डायबिटीज नहीं होगी, अब उनको नहीं तो सुना ही नहीं, तो बाकी क्या सुना? उनको सुना मुझे डायबिटीज होगी, तो आगे से जवाब आया तथास्तु। अब कुछ सालों बाद आपको डायबिटीज हो गया, आप तो कहते हैं यार ये क्या है, मैं शुरू से मैनिफेस्टेशन सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है, ये कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन था? मैं तो शुरू से बोलता रहा कि मुझे डायबिटीज नहीं होगी और हो गई डायबिटीज। उल्टा हो गया काम। ये क्या है? ये तो गड़बड़ है। मैं नहीं मानता एंजल्स को, मैं नहीं मानता लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, सच सब झूठ है, बकवास है। पर आप जब गोल्डन रूल ही नहीं जानते इसका, तो फिर आप गलत तरीके से मांग रहे हो ना। जब मांग ही गलत रहे हो तो फिर मिलेगा भी तो वही ना। ये तो हमने समझा ही नहीं कभी। सो इसीलिए एंजल्स जो है वो हर बात, जब भी आप कोई चीज मांगते हैं तो तथास्तु करते हैं। कहा जाता है ना कि गलत मत बोलो। कई बार जबान पे सरस्वती बैठी होती है, आप जो मांगते हो मिल जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इनसे होता है। सो दैट इज व्हाट एंजल्स डू, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल। अब एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में, पता नहीं अभी तक आया या नहीं आया, पर हो सकता आए। पर नॉर्मली मेरे बैच में एक दो बैचेस में ऐसा सवाल आया था, तो मैंने वो रख लिया कि मैं खुद ही बता देता हूँ। सवाल ये आता है कि ये कैसे हो सकता है कि भगवान नीचे और एंजल्स ऊपर? ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं कि भगवान नीचे हो और एंजल्स ऊपर हो। पर एक बात को समझो, जितने भी भगवान आज तक आए उन सब ने कहीं ना कहीं माया दिखाई, माया माया दिखाई, अपने अपने अंदर की पावर दिखाई। चाहे वो गुरु नानक देव थे, चाहे वो शिव जी हैं, चाहे वो विष्णु जी हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, हनुमान जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, अल्लाह हैं। हर किसी ने कोई ना कोई अपनी पावर्स दिखाई, उनके पास पावर्स थी और दिखाई, यानी कि उनके पास मन था। और मन वाले कौन होते हैं? स्पिरिट्स। तो जब किसी के पास जो स्पिरिट है, तो स्पिरिट से ऊंचा तो फिर सोल ही है ना। इसीलिए सोल को छठा पायदान दिया गया और सोल्स को पांचवा। सो ऐसा नहीं है कि ये छोटे हैं या वो बड़े हैं, या वो बड़े हैं और ये छोटे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। द ओनली थिंग इज कि इस तरह से, इस वजह से प्लेन्स को बांटा गया। अब एंजल्स के बाद आई थी जी सुप्रीम एनर्जी। तो आत्मा कहां से आई थी? परमात्मा से। और परमात्मा तो सबसे ऊपर ही रहेगा। जो हम ओम की ध्वनि सुनते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं,
ये सब सुप्रीम एनर्जी का एक पार्ट। यहाँ तक कि जो सन है, सन की अगर वाइब्रेशन सुनोगे तो उसमें भी ओम की आवाज आती है। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी की आवाज सुनोगे उसमें भी ओम की ध्वनि आती है। सो सब कुछ ओम है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। फिजिकल वर्ल्ड में थे तीन, नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेटाफिजिकल वर्ल्ड में है लोअर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंजल्स और सुप्रीम एनर्जी. So that was all about planes of existence.